तो स्टार्ट करेंगे सीजीपीएससी 2019 के सी सेट के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो ये सेट बी के क्वेश्चन है, सीक्वेंस में उसी हिसाब से रहेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, कथन दिया है और निष्कर्ष देखना है और उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है। तो जैसा पहला स्टेटमेंट आता है, कुछ खिलाड़ी बहादुर है और सभी लड़के बहादुर है। तो इसको कैसे बनाओगे आप? पहले कुछ वाले स्टेटमेंट लेना है, ऐसे दो सर्कल बनाओगे। तो पहला जो वर्ड दिया है खिलाड़ी, तो कुछ खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी इधर हो गया और बहादुर है, तो ये बहादुर हो गया हमारा दूसरा कोना। और इसके बाद क्या बोलता है, सभी लड़के बहादुर है। तो बहादुर के सर्कल के अंदर लड़कों का सर्कल आएगा, तो ये लड़के हो गए हमारे, एल से दर्शा देते हैं लड़के। अब जो कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ खिलाड़ी और लड़के हैं, तो खिलाड़ी और लड़कों का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है हमारा गलत हो रहा है। ऐसे ही कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़के और खिलाड़ी का भी कंक्लूजन गलत हो रहा है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंक्लूजन में क्या आएगा हमारा, ना तो एक ना ही दो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट है सभी लड़कियां इंजीनियर हैं और सभी लड़कियां यात्री, कैसे बनेगा? इंजीनियर बड़े सर्कल पे रहेगा क्योंकि इंजीनियर के अंदर हमको लड़कियां डालना है। ये हो गया, सभी लड़कियां इंजीनियर हैं और सभी यात्री लड़कियां हैं, तो यात्री होगा लड़कियों के अंदर। कुछ इस प्रकार से ट्रेवलर से दिखा देते हैं। तो सभी यात्री इंजीनियर हैं, हाँ ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है क्योंकि इंजीनियर के अंदर यात्री है। सभी लड़कियां यात्री हैं, यात्रियों के अंदर लड़कियां नहीं है, तो नहीं कर रहा। ओनली एक प्राप्त होता है, यह आएगा हमारा आंसर। तीसरा है कथन और निष्कर्ष का। तो कथन और निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, रेणु किसी समस्या को तुरंत समझ सकती है। और दूसरा कथन आता है, गणित के विद्यार्थी की तार्किक योग्यता अच्छी रखते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी है, रेणु गणित के विद्यार्थी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गणित के विद्यार्थियों की तार्किक योग्यता अच्छी हो। तो रेणु चूंकि समस्या को अच्छे से हल कर सकती है, तो रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी होगी, इस बात पे कोई नहीं संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। बट रेणु गणित की विद्यार्थी है, इस बात पे शक हो रहा है क्योंकि कहीं पे भी ऐसा लिख नहीं रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत होगा। तो क्या प्राप्त होगा, केवल एक प्राप्त होगा। फिर चौथा प्रश्न दे रहा है, स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है। क्या दो अंकों की संख्या विषम है? हमको कोई भी दो अंकों की संख्या लेना है, वो विषम है, उसका पता करना है। दो कथन के हिसाब से पहला अंकों का योग सम हो उनके, और दूसरा संख्या को दो से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। चेक कर लेते हैं, दो तीन नंबर लेके विषम संख्या दो अंकों की। एक 13 ले लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं, एक 27 ले लेते हैं और एक 23 ले लेते हैं। ये सभी दो अंकों की विषम संख्याएं हैं। पहला चेक करते हैं उनके अंकों का योग जो है सम होता है क्या। तो 1+3 4 है, 1+5 6 है, 2+7 9 है और 2+3 5 है। तो अगर देखेंगे तो 13 और 15 में तो आ रहा है, पर 27 और 19 23 के लिए फॉलो नहीं कर रहा है वो। तो उनके अंकों का योग सम हो जरूरी नहीं है, विषम संख्याओं के अंकों का योग सम हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, संख्या को दो से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो 13 इंटू दो करेंगे तो 26 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू दो 30 मिलेगा, 27 इंटू दो 54 मिलेगा और 23 इंटू दो 46 मिलेगा। ये बात तो ठीक हो रहा है। बट अगर हम कोई एक सम संख्या के साथ एग्जांपल लेते हैं, 14 इंटू दो करते हैं, तो 14 इंटू दो 28, ये भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को दो से गुणा करोगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी विषम संख्या को फॉलो करने के लिए हम लोग नहीं पता कर सकते। तो इसमें ना तो कथन एक सही उत्तर दे पाएगा, ना ही दो दे पाएगा। तो एक व दोनों मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट 15 मीटर चढ़ता है किंतु दूसरे मिनट 12 मीटर फिसल जाता है। खंभे के शीर्ष तक पहुंचने पर बंदर यह प्रक्रिया जारी रखता है, शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दो दो मिनट का जोड़ा बनाना, क्योंकि क्या हो रहा है, चढ़ भी रहा है वो, उतर भी रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से एक बना लेते हैं खंभा समझने के लिए। खंभे की लंबाई है हमारे पास 30 मीटर। अब एक चीज जो समझना है, पहले 2 मिनट में उसने कितना दूरी तय की? प्रथम 2 मिनट, तो प्रथम 2 मिनट में वो क्या है, 15 मीटर ऊपर गया है, फिर 12 मीटर नीचे आया है। तो मतलब पहले 2 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 3 मीटर वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऐसे 2 मिनट और जोड़ देंगे हम लोग, मतलब कुल कितना हो गया, दूसरा 2 मिनट, या बोल सकते हैं हम लोग कितना, चौथे मिनट या 4 मिनट बाद वो कितना रहेगा, 6 मीटर। ऐसे 4 के बाद 2 मिनट और जोड़ेंगे तो छठवें मिनट में कितना रहेगा, 6 में 3 मीटर जोड़ देंगे, 9 मीटर, क्योंकि हर 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ रहा है। ऐसे ही 8वें मिनट फिर से 3 मीटर चढ़ेगा, मतलब 12 मीटर चढ़ेगा। फिर 2 मिनट और जोड़ देते हैं, 10 मिनट। 10 मिनट में वो चढ़ेगा 15 मीटर। अब जो चीज ध्यान रखना है,
10 मिनट पे जो बंदर है हमारा इस 15 मीटर पे पहुंच गया है, यहाँ तक की स्थिति पे पहुंच गया है। जैसे ही वो 11वें मीटर चढ़ेगा तो बंदर जो है 11वें मीटर 11वें मिनट 15 मीटर पूरा चढ़ जा रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 15 मीटर और वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिसलने का सवाल नहीं उठता। तो 11वें मिनट वो और कितना चढ़ जाएगा, +15 मीटर, मतलब 30 मीटर। तो ऐसे में आंसर कितना आएगा हमारा, 11 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है महेश के पास कुछ सेब हैं, उसने आधे सेब सुरेश को दिए किंतु सुरेश से एक सेब वापस ले लिया। उसके बाद महेश ने उपलब्ध सेबों की संख्या से आधे सेब दिनेश को दे दिए तथा एक सेब उससे वापस ले लिया। यही प्रक्रिया उसने 3 बार फिर दोहराई। अंत में उसके पास कितने सेब थे जितने की प्रारंभ में थे, मतलब बोल रहा है अंत में उसके पास उतने ही सेब बचे हैं जितने उसके पास पहले थे। तो प्रारंभ में उसके पास सेबों की संख्या कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में दिख रहा है तो बनाने का तरीका क्या है, सीधा हम लोग ऑप्शन से लेके हुए चलते चलेंगे, ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लेते हैं पहला कंडीशन, महेश के पास थे 4 सेब। तो अगर 4 सेब के हिसाब से देखें तो आधा सेब मतलब 2 सेब, 2 सेब बांट दिया। अब दो में से लेता है वो एक सेब वापस ले लेता है, तो हो जाएंगे उसके पास 3 सेब और एक सेब जो थे सुरेश के पास रह गए क्योंकि एक सेब वापस ले लिया है। अब दूसरी स्टेप में आप 3 सेब का आधा नहीं कर पाओगे, तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। 6 सेब लेके चलते हैं तो 6 सेब के लिए क्या है, उसने आधे सेब दे दिए सुरेश को और आधे खुद के पास रखे। तो 3 3 फिर सुरेश से एक ले लिए, तो 4 सेब थे उसके पास और 2 सेब हो गए सुरेश के पास। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए वो 4 का आधा कर सकता है, 2 सेब दे देगा और 2 अपने पास रखेगा। 2 किसको देता है, वो रमेश को। ओके, अब ये 2 में से भी एक ले लेता है, 3 सेब। फिर अब 3 का आधा करना है तो 3 का आधा नहीं हो पाएगा। सेम जब आप 8 के लिए भी करोगे तो ये प्रक्रिया जो है फॉलो नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। बट एक्चुअल आंसर क्या है वो चेक करते हैं। एक ही कंडीशन है जो फॉलो करेगी, जब उसके पास 2 सेब होते। अगर उसके पास 2 सेब होते, आधे सेब सुरेश को देता तो एक सेब स्वयं रखता, एक सेब देता सुरेश को। अब सुरेश से वो एक सेब वापस ले लेता तो 2 सेब उसके पास आ जाते और फिर एक शून्य सेब होते सुरेश के पास। ऐसे ही बचे हुए सेब जो 2 है उसका एक दे देता किसी और को और एक अपने पास रखता, फिर एक वापस ले लेता, तो 2 सेब बचते और 2 सेब होते। के केवल इकलौती एक संख्या ऐसी है 2 जिसपे ये वाली कंडीशन फॉलो होती। तो 2 हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है यदि n बराबर 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 हो तो n में इकाई स्थान अंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम का है, इकाई अंक वाला है, यूनिट प्लेस वाला। साथ साथ चलते हैं दोनों यूनिट। कैसे करेंगे, तो 7 का और 3 का आपको रूलिंग नंबर पता होना चाहिए। तो रूलिंग नंबर 7 और 3 का है, जो क्लासेस करेंगे उनको पता होगा 4 होता है। तो क्या करना है, 95 को आपको 4 से भाग देना और शेषफल पता करना है। तो दे देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा 15, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3। तो जो 7 की घात 95 है उसमें इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 7 की घात 3 का जो इकाई अंक होगा वही आएगा। सेम हम लोग 58 के लिए करेंगे, अगर तो 58 को भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 14 चौको 56, शेषफल बचेगा 2। तो जो 3 की घात 58 है उसका हमको इकाई अंक क्या मिलेगा, जो 3 की घात 2 का मिलता है। तो जल्दी से कर लेते हैं, 7 की घात 3 कितना होता है, तो 7 की घात 3 होता है 343 माइनस 3 की घात 2 9। तो 343 माइनस 9 करने से जो भी अंतर मिलेगा इकाई अंक के लिए हमारा आंसर वही होगा। तो 43 में से 9 गया या 13 में से 9 गया तो मिलेगा 4। तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, इसका होगा 4। सुरेश ने 1350 रुपए में 2 वस्तुएं क्रय की। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में ना तो उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुई। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं जो पहली चीजें दी है उसको समझ लेते हैं। 1350 में खरीदा है और ना तो लाभ हुई है ना तो हानि हुई है, मतलब जितना उसका सेलिंग प्राइस है उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब मान लेते हैं एक वस्तु जो है उसने खरीदी है x रुपए में, तो पहली वस्तु, तो दूसरी वस्तु कितनी हो जाएगी, 1350 माइनस एक्स। अब इस x रुपए वाली को 6% हानि पे बेचता है, मतलब कितने में बेचता है, x इंटू 94/100। और दूसरी को 5 7.5% लाभ पे बेच रहा है, तो प्लस कर देते हैं हम लोग, 1350 माइनस एक्स इंटू 107.5 को 1075 हम लोग लिख देते हैं 1000, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इन दोनों का योग कितना मिलना चाहिए, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, बराबर होगा 1350 के। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं।
तो ऐसे ही रख देते हैं 94/100x प्लस इधर कर लेते हैं तो 1075 इंटू 1350 माइनस 1075x/1000 पूरे के बट्टे में रहेगा बराबर 1350। इसको कर लेते हैं और सिंप्लीफाई 940x प्लस इधर कर लेंगे 1075 इंटू 1350 माइनस 1075x बराबर इधर जाएगा तो 1350 के बाद 1000 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। पक्षांतर कर देते हैं तो पक्षांतर कर देते हैं हम लोग को कितना मिलेगा 1075 इंटू 1350 माइनस 1350 इंटू 1000 इसको एक तरफ ले लेते हैं और 1075 में से 940 घटाएंगे तो 135x हमें कुछ मिलेगा। 150 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1075 माइनस 1000 और इधर बचता है 135x। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 135 और 1350 तो 10 बचेगा इंटू 1075 में से 1000 गया तो 75 तो x का मान होगा 75 इंटू 10 मतलब x बराबर 750। तो एक वस्तु जो उसने 6% हानि पर बेची है उसका मूल्य है हमारे पास 750 रुपया। ये कितना हो जाएगा 1350 माइनस 750 इसको आप घटा सकते हो तो मिलेगा 600 रुपये। तो आंसर कितना होगा 750 और 600 रुपये। क्वेश्चन बोल रहा है 999 और 4000 के मध्य दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसे कितने पूर्णांक है जो 0 1 2 3 4 से बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती हो। तो अंक रिपीट हो सकते हैं उसके बाद आपको बनाना है। लिमिट क्या ध्यान देना है 999 से लेके आपको 4000 के मध्य में संख्या बनानी है। तो सबसे पहले देखो 3 अंक की संख्या भी हो सकती है 4 अंक की भी हो सकती है। हमको यूज कौन कौन से अंक करने हैं 0 1 2 3 और 4 मतलब कितने अंक यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 अंक हम लोग यूज कर सकते हैं। और कितने अंकों की संख्या बनानी है तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चूंकि 9 नहीं है तो 999 मत लोगे तो भी चलेगा। 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है तो 4 अंकों को हमें भरना है। इस चीज को हमको ध्यान रखने को 4 प्लेस डाल देते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से डल जाएगा। अब कितने अंक भर सकते हैं पहले पोजीशन के लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट पोजीशन है। याद क्या रखना है हमको फर्स्ट पोजीशन पे अंक तो 0 1 2 3 4 ही लेने हैं। अगर पहला अंक हम लोग 0 रख देते हैं तो संख्या तो 3 अंक की बन जाएगी। तो पहले अंक पे हम लोग कितना अंक भर सकते हैं तो पहले अंक पे हम लोग भर सकते हैं 3 अंक। रीजन क्या है अगर हम लोग 4 भरते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 करते हैं तो वो संख्या 4000 से ज्यादा हो जाएगी। अगर 0 रखेंगे तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी और 4 रखेंगे तो 4000 से ज्यादा की हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी संख्या भर सकते हैं 1 2 या 3 तो टोटल हम लोग कितने अंक भर सकते हैं 3 अंक। तो यहाँ पे हम लोग 3 अंक भर सकते हैं 3 का इंटू बाकी जो स्थान बचते हैं यहाँ पे कितने अंक भर सकते हैं 0 1 2 3 4 कोई भी भरेंगे अंक 4 अंक का बनेगा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड लास्ट ये 2.5 अंक है उसमें भी हम 5 ऑप्शन भर सकते हैं और यहाँ पे भी 5 ऑप्शन भर सकते हैं। इनको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1000 से लेके 3999 के मध्य में ऐसी सभी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है हमने भर दिया है। तो कितना आ जाएगा 125 इंटू 3 कर लेते हैं तीनों पच्चे 15 5 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 कम 3। ऐसे हमारे पास 375 अंक अभी है जो 3999 तक भरा गया है। पर एक अंक और आता है जो 4000 है जिसमें 4 एक बार है और 3 शून्य बार है। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे हमारे पास 376। श्रेणी के अगले पद को ज्ञात करना है। श्रेणी कैसे दी है ए के बाद बी बी के बाद सी छोड़े डी फिर डी के बाद ई ई के बाद एफ एफ के बाद जी छोड़े एच एच के बाद आई आई के बाद जे जे के बाद के छोड़ के एल। कर क्या रहा है पहला पद जो है उसके बाद तीसरा पद जस्ट उसका अगला है फिर एक पद को छोड़े बीच वाला पद लेता है फिर बीच वाले पद के बाद वाला पद जो है अगली सीरीज में शुरू होता है उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट पद फिर एक पद छोड़े बीच वाला पद यही चीज चल रहा है। तो एल पे हम पहुंचे हैं तो एल के बाद क्या आएगा एम एम के बाद क्या आएगा एन एन के बाद एक पद छोड़ना है ओ ओ के बाद क्या आएगा पी पी के बाद फिर से हम लोग को शुरू करना है क्यू क्यू के बाद क्या आएगा आर और आर के बाद एस छोड़ के क्या आएगा टी। तो एम पी एन और क्यू टी आर ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर से है श्रेणी के अगले दो पद ज्ञात करना है 6 6 के बाद 11 11 के बाद 15 15 के बाद 18 18 के बाद 20।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज देखना है कि सीरीज किस प्रकार से भर रही है और उसके बाद अपने को काम करना है। ठीक है, तो जैसे करेंगे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 करते हैं। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 में फिर कितना लेना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा 21, और 21 के बाद फिर जीरो करना पड़ेगा 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा 21 21, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। पी क्यू आर एस टी 5 मित्र है, टी एस से छोटा है तथा पी से लंबा है, आर एस से लंबा है तथा क्यू एस से थोड़ा छोटा है, टी से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा और सबसे लंबा करना है। तो एक तरीके से रैंकिंग वाला है, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, टी एस से छोटा है तथा पी से लंबा है, तो कुछ इस प्रकार से आप लिख दो, टी एस से छोटा है तो एस के ऊपर, और पी से लंबा है तो पी को नीचे करो। आर एस से लंबा है तो एस के ऊपर कर दो आर को, तथा क्यू एस से थोड़ा छोटा है तो क्यू को आप कर दो एस से नीचे, और वही चीज बोल रहे हैं क्यू टी से थोड़ा लंबा है। हो गया, तो सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा हमको दिख रहा है आर, और सबसे छोटा दिख रहा है पी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, सबसे छोटा पी और आर, पी और आर, ये होगा हमारा आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो कैसे बना रहा है, आई के बाद जे छोड़ता है और लेता है के, और के के बाद एल छोड़ता है और लेता है एम, तो एक एक का गैप है। इसमें देखेंगे तो पी क्यू आर और जस्ट बाद है। इधर आप देखोगे तो डी के बाद छोड़ता है ई एफ को तो लेता है जी, तो जी के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा एच आई को, आंसर क्या आएगा जे। ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा नन ऑफ द अबव। F1 F2 F3 F4 एक कैरम बोर्ड पर खेल रहे हैं। F4 का चेहरा उत्तर की ओर है, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है, F1 तथा F2 सहयोगी किसका चेहरा दक्षिण की ओर है। तो हम लोग एक कैरम बोर्ड बना लेते हैं। कैरम बोर्ड रहेगा वर्गाकार, वर्गाकार मेज पे ये लोग बैठे हैं, इस प्रकार से बोल देते हैं F4 का चेहरा उत्तर की ओर है, तो F4 हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, उत्तर की ओर चेहरा करके, और इसके साथ F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है। F1 जो होगा हमारा पश्चिम की ओर चेहरा करके रहेगा। F1 और F2 सहयोगी है, अब सहयोगी है कैरम बोर्ड में तो आमने सामने बैठेंगे, F2 बैठेगा हमारा इस तरफ, और F3 होगा हमारा बची हुई जगह पे। इसका चेहरा दक्षिण की ओर है, दक्षिण का चेहरा है चेहरा F3 का, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। रेत और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, कितना रेत और मिला दिया जाए कि मिश्रण में लोहे 10% हो जाए, तो कैसे करते हैं, जो 1 किलोग्राम मिश्रण दिया 20% लोहा है, तो 20% लोहा मतलब हमारे पास होगा 200 ग्राम उसमें लोहा, और 800 ग्राम हमारे पास होगा रेत। ओके, अब क्या बोल रहा है, उसमें कितना रेत मिला दिया जाए कि मिश्रण में लोहा 10% हो जाए, तो हम लोग मान लेते हैं x ग्राम रेत और मिला देता है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं लोहे का अनुपात 200 बटे रेत में मिला देते हैं 800, प्लस x ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास चूंकि 10% हो रहा है तो 10/100 या 10/90, क्योंकि 10 रहेगा हमारा सोना और 90 रहेगा हमारा रेत, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 18,000 बराबर हमें मिलेगा 10 × 8, मतलब 10 × 800 लिख देते हैं हम लोग, प्लस 10x यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 18,000 बराबर 8,000 प्लस 10x, तो यहाँ से मिलेगा 8,000 में 18,000 में से 8,000 जाएगा तो 10,000 बराबर 10x, तो x का मान आएगा 1,000 ग्राम। अब 1,000 ग्राम बराबर हमारे पास कितना होता है 1 किलोग्राम, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां है तथा प्रकाश दाएं से 9वां है। पंक्ति वाला आ रहा है, दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं तो प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं हमें नहीं पता है, तो हम लोग कुछ एक पंक्ति इस प्रकार से बना लेते हैं। प्रमोद बाएं से 7वां है, ये हो गया हमारा प्रमोद, पहले हम लोग लिख देते हैं प्रमोद, पूरा नाम लिख देते हैं, और प्रकाश जो है दाएं से हमारा 9वां है, 9th पोजीशन पे है। दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अब स्थिति बदलने के बाद यहाँ पे आ गया है हमारा प्रमोद, तो प्रमोद देखोगे तो दाएं से अभी 9वें कंडीशन पे है और बाएं से है 11वें कंडीशन पे, तो हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट से है वो 11वें नंबर पे और राइट से है 9वें नंबर पे, और हम लोगों को क्या पता पंक्ति वाले में जितने भी सदस्य हो टोटल +1 बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल +1, एक बिंदु की प्रमोद की हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है 11 + 9, तो टोटल +1 बराबर हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो जाएगा
20 माइनस 1 19 सदस्य। तो आंसर कितना होगा, उस पंक्ति में कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का है, बोल रहा है पाई चार्ट में प्रतिशत में परिवार की घरेलू आय दी है, मतलब ये सारी वैल्यू क्या है, प्रतिशत में, 25%, 18%, 9%, 23%, 13% और 12%। चार्ट का अध्ययन करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दे। यदि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी मधु के बारे में दिया है, ए भोजन है, बी किराया है, सी मनोरंजन है, ऐसे करके। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रतिमाह कितना खर्च हुआ। तो भोजन है ए और मनोरंजन है सी, तो ए प्लस सी पहले परसेंट निकाल लेते हैं। ए प्लस सी का परसेंट कितना है, तो 25 + 9 34% है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 33,650 का 34% के बारे में। तो 33,650 इंटू 34/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,441 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति माह घर का किराया कितना है। तो घर का किराया किसमें आता है, घर का किराया आता है बी। तो सीधा सीधा पूछ रहा है, 33,650 का आपको निकालना है 18%। 33,650 का 18% मतलब 33,650 इंटू 18/100, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 6,057 रुपए। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। श्रृंखला के अगले दो पदों को ज्ञात कीजिए। कैसा है, ZSWOTKQG, रैंडम नंबर दिया हुआ है, रैंडम लेटर है, तो एक या दो दो के गैप में करने की कोशिश करते हैं। जेड और डब्ल्यू का रिलेशन देखेंगे, फिर टी का देखेंगे, फिर क्यू का देखेंगे, ऐसे ही एस का देखेंगे, ओ का, के का और जी का। इसमें थोड़ा कुछ सीक्वेंस दिख रहा है। तो डब्ल्यू के बाद देखोगे तो एक्स वाई आता है, फिर जेड आता है, टी के बाद यू और वी, डब्ल्यू, ऐसे क्यू के बाद आर एस और टी। तो यहाँ पे जो है क्यू के पहले जो होते हैं ओ पी को आप हटा दो, तो एम एन ओ पी, एन के बाद क्या था, ओ पी क्यू, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास एन। तो एन के बाद ओ पी और क्यू, पहला मिल गया हमको लेटर। ऐसे ही देखते हैं एस से ओ, तो ओ से एस कैसे जाता है, तो ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ता है और आता है एस। ऐसे ही के बाद एल एम एन छोड़ता है तो आता है ओ। ऐसे ही जी के बाद देखेंगे तो एच आई जे छोड़ता है तो आता है के। ऐसे ही जी के पहले तीन लेटर हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो जी के पहले तीन लेटर हम और क्या छोड़ सकते हैं, डी ई एफ। तो डी ई एफ अगर हम लोग छोड़ते हैं तो आता है जी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी। तो सी के बाद डी ई एफ जी, तो क्या मिलेगा, एन और सी। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। एच आई एन डी यू को किसी भाषा में 61257 एम ए एन को 932 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आई एन डी आई ए एन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले एक कोशिश करते हैं, जो जो चीज कॉमन है या जो जो वर्ड है मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो आई के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा है हमको देखते हुए हैं, आई से हमको मिल रहा है एक, तो आई हम लोगों का हो गया एक। इसके बाद है एन, तो एन के लिए वर्ड यूज करता है, लेटर यूज करता है दो, दोनों में है दो। डी के लिए यूज करता है हमारे पास तीसरा, पांच। फिर आई के लिए फिर से एक, ए के लिए यूज करता है तीन, और एन के लिए यूज करता है दो। तो एक दो पांच, एक तीन दो, ये होगा हमारा आंसर 125132, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार से आरंभ होता है तो उस माह के द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर कैलेंडर नहीं आता है तो सबसे इजी मेथड पे चल रहे हैं हम लोग, तारीख लिख दे रहे हैं, सोमवार से हफ्ता शुरू कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या बोलता है, दूसरे शनिवार से, तो दूसरा शनिवार हमारा 13 तारीख को पड़ा है, उससे चौथे दिन की तिथि निकालना है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, क्या आंसर आएगा, तारीख नंबर 17। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ये सबसे रद्दी मेथड है, सबसे रफ मेथड है, काम कर जाता है। वर्णों के सही समूह का चयन करें। आपको क्या है, गैप में वर्ड्स दिए हैं लेटर, उसमें आपको निकालना है। तो लेटर का जोड़ा बनाते हुए चलना रहता है। इसमें कभी दो का आपको पकड़ना पड़ेगा, कभी तीन का, कभी चार का। अभी जैसे ए से सी दिख रहा है तो हम लोग एक अजम्पशन करते हैं, तीन तीन का जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। तो तीन तीन का जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, देखते हैं क्या बनता है, कुछ बन पाता है या नहीं। तो दिख रहा होगा ए, ए के बाद अगर आप बी लिखोगे तो सी, फिर ऐसे ही आप ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। ऑप्शन में हमको क्या मिल सकता है, बी ए सी सी बी बी। ऑप्शन में है क्या, बी ए सी सी बी बी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ही उसने लिखा था।
क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से लंबा है परंतु सी जितना नहीं, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो कर लेते हैं। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना नहीं, तो ए को आप कर दो बी के ऊपर, और सी जितना नहीं है तो सी रहेगा ए से ऊपर। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना नहीं, तो बी से छोटा है डी और ई से लंबा है, तो इन सब में सबसे लंबा कौन है? इन सब में सबसे लंबा आता है सी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में जब सी लिखा है आप सी लगा के गलती से हड़बड़ी में ऑप्शन नंबर सी मत लगा देना, देखना कहाँ पे पुट है। सही ग्रुप का चुनाव कीजिए। कैसे जा रहा है? एन के बाद ओ, तो ऐसे ही आप कर दो, टी के बाद यू, फिर चलो P के बाद Q, तो J के बाद चले जाओ आप K, और बीच वाले में उल्टा है, G के बाद है H, या H के पहले बोल सकते हो G, तो L के पहले वाला पकड़ना पड़ेगा आपको, क्या आता है K, तो आंसर क्या आएगा? UK, ऑप्शन नंबर सी। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूम जाती है, तदुपरांत वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 105 डिग्री घूम जाती है, वह किस दिशा में है? तो पहले हम लोगों को लड़की बनाना है, दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, तो दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से साउथ में है। घड़ी की दिशा की ओर वह 60 डिग्री घूम जाती है, तो घड़ी की दिशा कुछ ऐसे घूमेगी, तो 60 डिग्री वो कुछ इधर घूम गई, उसकी पहली पोजीशन हम लोग ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री। इसके बाद वह घड़ी के विपरीत घूम जाती है 105 डिग्री, तो घड़ी के विपरीत 105 डिग्री हम लोग घुमा देते हैं कुछ इस प्रकार से। वो लड़की कुछ अब इस तरफ मुंह करके है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 105 माइनस 60 आप कर सकते हो, कितना मिलेगा? 45 डिग्री, तो वह दक्षिण से यहाँ पे 45 डिग्री की दूरी पे है, इसकी होगी सेकंड पोजीशन। अब वह किस दिशा में है? तो दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, तो क्या हो जाएगा ये दिशा? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। ए ने बी से कहा, कल मैं अपनी दादी की लड़की के इकलौते भाई से मिला, तो ए किससे मिला था? तो मान लो हम लोग बना लेते हैं, ए है, ए अपनी दादी के पास गया है, तो दो लेयर हो जाएगी, एक जनरेशन, ये अपनी दादी है, इसकी दादी की लड़की बोल रहा है, तो दादी की एक लड़की है कोई, उसका इकलौता भाई है, तो इकलौता भाई, चूंकि ए दादी बोल रहा है, नानी नहीं बोल रहा, तो ए के पापा की माँ है, और उसकी बेटी का इकलौता भाई, मतलब कौन होगा वो? पिता होगा। ए किससे मिला था? ए अपने पिता से मिला था। शब्दों को अर्थपूर्ण, तर्कसंगत तथा उचित क्रम में रखते हुए उत्तर दे। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो ये क्या है? कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विज्ञापन वगैरह निकलता है, उसके बारे में पूरी अवधि है कि कैसे कैसे है। परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? जब आप अंतिम रूप से चयन हो जाते हो तो परमानेंट करने के पहले 2 साल या 3 साल आपको 70% पेमेंट या 50% पेमेंट पे रखता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले परीक्षा का एक विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन के बाद क्या होगा? व्यक्ति उसके लिए आवेदन देगा, आवेदन देने के बाद उसका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होने के बाद उसका चयन होगा, चयन होने के बाद उसकी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति होने के बाद वो परिवीक्षा पे जाएगा। तो 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। शब्दों को अर्थपूर्ण, तर्कसंगत तथा उचित क्रम में रखते हुए उत्तर दें। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो इसको करते हैं, तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा? सदस्य, सदस्य से बनेगा परिवार, परिवार कहाँ रहेगा? तो परिवार हमारा रहेगा समुदाय में, समुदाय रहेगा हमारा इलाका में, और इलाका रहेगा हमारा देश में। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। एडजेक्टिव शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता था। नई व्यवस्था में कितने स्वर होंगे? तो अगर अंग्रेजी में स्वर की बात करें तो ए ई आई ओ यू होता है, तो बोल रहा है इसमें जितना भी ए ई आई ओ यू होगा उसको आप चेंज कर दो उसके बाद वाले लेटर से, और बाकी जो है उसके पहले वाले लेटर से कर लेते हैं। तो ए के बाद क्या होगा? ए का बाद वाला बी, ऐसी ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ, आई के बाद वाला हो जाएगा जे, और ई के बाद वाला हो जाएगा एफ। ऐसी जो व्यंजन है उनको उनके पहले अक्षर से करना है, तो डी, डी के पहले क्या आ जाएगा हमारा? सी, जे के पहले आ जाएगा आई, सी के पहले आ जाएगा बी, टी के पहले आ जाएगा एस, और वी के पहले आ जाएगा यू। हमने चेंज कर दिया है। अब व्यवस्था में क्या पूछ रहा है? कितने स्वर होंगे? तो स्वर कितने दिख रहे हैं? एक हमारे पास यू मिलता है, और एक हमारे पास आई मिलता है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो कितने स्वर होंगे? 2 होंगे, ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। UNIVERSITY शब्द के अक्षरों में ए को बी तथा बी को सी लिखा जाए तथा इस प्रकार चलते जाए तो निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर
दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर का होगा। जनरली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सारे लेटर के बाद का आपको लेटर लिख देना है, उसके बाद आपको राइट साइड से तीसरा अक्षर पकड़ना है और उसके बाया तीसरा। तो हम लोग इसको उल्टा बनाते हैं, पहले अक्षर पकड़ लेते हैं। तो राइट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आई। अब आई के बाएं तीसरा अक्षर, एक दो तीन, ए के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो हम लोग अभी बदले नहीं, तो बदल देते हैं। ए को बी करना था तो ऐसे ई को आपको क्या करना पड़ता, एफ। तो क्या आंसर आता हमारा, एफ आंसर आता। ऑप्शन में है नहीं है तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। सभी अक्षरों को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रथम दो के बीच में जो संबंध है वही संबंध बाद वाले दो के बीच में स्थापित करते हुए क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान की पूर्ति कीजिए। तो टी ए एल ई का एल ए टी हुआ है, तो सी एफ ई का क्या होगा, या किसका सी ए एफ ई होगा। तो इसको बनाने का एक नया तरीका देखते हैं। अक्षर के नंबर नीचे नंबर दे देते हैं, एक दो तीन चार। पोजिशनिंग कैसे हुई है, जो हमारा एल है तीसरा अक्षर पहले स्थान पे आ गया है, दूसरा अक्षर हमारा दूसरे स्थान पे ही रहा है। इसके बाद जो टी है पहला हो गया है और ई जो है चौथा। तो तीन दो एक चार हो जाती पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन भी कैसे रहेगी, तीन दो एक चार। हमारा नंबर क्या था, एक दो तीन चार। तो आप लिख दो, एक पे क्या आएगा एफ, दो पे ए, तीन पे सी और चार पे ई। तो एफ ए सी ई हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं बेटी की वर्तमान आयु। तो बेटी की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। तो प्रश्नानुसार माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। 12 वर्ष बाद की कंडीशन उठाते हैं तो बेटी रहेगी x+12 वर्ष की और माँ रहेगी 3x+12 वर्ष की। अब इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है, 12 वर्ष बाद 2 गुना हो गया, मतलब x+12 × 2 बराबर होगा 3x+12 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x+24 बराबर होगा 3x+12 के। पक्षांतर कर देंगे तो 24 - 12 बराबर 3x - 2x। तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 12 वर्ष। और x हमारा क्या था, बेटी की वर्तमान आयु, और वही पूछा है। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का पता कराइए। कैसे चल रहा है देखते हैं। m के बाद n छोड़ता है, o लिखता है। O के बाद P और Q छोड़ता है, लिखता है R, मतलब एक छोड़ा फिर दो छोड़ा। R के बाद फिर S छोड़ता और लिखता है T, एक छोड़ा दो छोड़ा एक छोड़ा। T के बाद U V छोड़ता है और लिखता है W, तो फिर अब कितना छोड़ेगा, एक छोड़ेगा। W के बाद क्या छोड़ेगा, X और लिखेगा Y। तो पहला लेटर अपना बनेगा Y। ऐसे देखेंगे तो 3 के बाद 2 छोड़ता है 5, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 2 9, 9 के बाद 2 11, तो 11 के बाद 2 क्या आएगा, 13। और इधर देखोगे तो V के बाद, तो V के पहले आता है U, U के पहले आता है T, T के पहले आता है S, S के पहले आता है R, तो R के पहले क्या आता है वो लिखना पड़ेगा, तो Q। QRSTUV ऐसे गया था। हमारा आंसर क्या होगा, Y13 Q ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट में इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे, जो बाकी एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन उसको कवर अप कर लेंगे।